आज मैं जिस दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ वह यह भूत खदेड़ी, इसका नाम है भूत खदेड़ी। और यह आपको आसानी से गांव में मिल जाती है और राजस्थान के क्षेत्र में तो बहुत है, और बकरियां इसे बहुत चाव से खाती है। इसमें कांटे वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी प्रकार के इसमें पत्र है, यही है भूत खदेड़ी। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में मैं मंत्र सहित पूरी जानकारी दूंगी। आप लोग इसका प्रयोग कर जिस व्यक्ति को भी भूत बाधा है वह भूत बाधा नष्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है। मैंने यह किसी भक्त को देने के लिए ली है। हमने इससे कई भक्तों को भी ठीक किया, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे योग में और सही तरीके से लेकर। दूसरी चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी मंत्र हमारे मंत्र है जो कई लाखों बार सिद्ध किए हुए हैं, चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही है हवन पूजन सारी चीज़ें। तो मैं इसी हिसाब से चीज़ों को लेती हूँ और अच्छे योग में ही लेती हूँ। तो यह भूत खदेड़ी है, पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि माता जी भूत प्रेत होते हैं क्या? देखिए, भूत प्रेत इस दुनिया में ऊर्जा के रूप में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वह इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, और वह जो कमज़ोर लोग हैं उन्हीं को ही पकड़ती है। यह चीज़ें भी आप हमेशा समझ लीजिए। जो व्यक्ति ताकतवर होता है शरीर से भी और दिमाग से भी, हर एक चीज़ से, उसको कभी भी प्रेत बाधा अपने कब्जे में नहीं लेती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। यदि वह कमज़ोर है तो ही उसको प्रेत बाधा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ, एक ऐसी वनस्पति की जानकारी है कि सिर्फ उसको धारण करवाने मात्र से ही प्रेत बाधा इंसान के शरीर को छोड़ देती है। लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए, सही योग में उस वनस्पति को लेना चाहिए। और फिर कुछ विशेष मंत्र है, उस मंत्र से अभिमंत्रित कर आप चांदी, तांबे या लोहे के ताबीज में उस व्यक्ति को धारण करवा देते हैं। तो प्रेत बाधा, चाहे जो भी प्रेत बाधा हो, गलत एनर्जियां हो, नज़र टोना टोन का जो भी हो, उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ देती है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस वनस्पति को मैं अच्छे से दिखा दूंगी, उसको देखकर और इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ वनस्पति के, क्योंकि मैं रहती हूँ वनस्पति के बीच में। और आप लोगों को मैं जो चीज़ें मुझे प्रत्यक्ष दिखती हैं, यह वनस्पति मुझे दिखती हैं, और यहाँ चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र में हो, तंत्र के क्षेत्र में हो, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हमको दिखती है। तो मैं आप लोगों को इन्हीं की जानकारी देती हूँ, चाहे इनकी यक्षिणियाँ हो, इनके और भी बहुत सारे धन प्राप्ति के प्रयोग हो, लेकिन अच्छे योग में हम लेते हैं। और मंत्र से अभिमंत्रित कर हम सही तरीके से इनका प्रयोग करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है इन चीज़ों से, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के क्षेत्र में मैंने कई इनके चमत्कारी प्रभाव देखे हैं, कई प्रयोग हमने और बहुत सारे भक्तों को इनको दिया भी है। आयुर्वेद में थोड़ी वनस्पति धीरे काम करती है, लेकिन फिर जब करती है तो हमेशा के लिए वह आपके रोग को ठीक कर देती है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन आज के उसमें लोग बाग को सीधी चीज़ें चाहिए और फटाफट चाहिए, लेकिन फटाफट करने वाली चीज़ें नुकसान भी देती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। तो आज मैं जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ उसका पौधा बता दूंगी, उसका मंत्र है। यदि आपने अच्छे मंत्र में उस वनस्पति की जड़ को लेकर जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, उसको धारण करवा दिया तो वह प्रेत बाधा उसके शरीर को छोड़ देगी। और जब तक ग्रहण काल नहीं आएगा, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, यहाँ ग्रहण आता है तो जो भी हमारे वनस्पति है, हमारे बहुत सारे यंत्र है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए जब ग्रहण के बाद में सब दूर पोछा लगाया जाता है, मंदिरों में हवन पूजन उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें की जाती है। यहाँ हमारे पहले के जो हमारे पूर्वज थे उनको सबको अच्छे से पता थी, लेकिन आजकल लोग बाग मानते नहीं है। देखते सब कुछ है लेकिन इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम तुलसी दल रखते हैं, हमारे चाहे खाने के सामान हो सब में ग्रहण काल में। तो मैं हमेशा चीज़ें बताती हूँ कि जब ग्रहण काल आता है तो जो भी हमारी हर एक चीज़ है उनकी उसकी क्रियाएं कम हो जाती है।
तो हमको फिर उसको अभिमंत्रित सारी चीज़ें करनी होती है। हम जब ग्रहण काल होता है तो जो साधक होता है वह मंत्रों का उच्चारण करता है पूरा ग्रहण काल में, चाहे सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, खुले में बैठकर वह मंत्रों का उच्चारण करता है। जितने भी उसके मंत्र होते हैं सारी चीज़ें उनका उच्चारण कर कर और उसी हिसाब से सारी चीज़ें की जाती है। तो आप लोग इस वनस्पति को अच्छे नक्षत्र में लेकर, जैसे रवि पुष्प, गुरु पुष्प, या फिर अमावस्या के दिन भी इसको ले सकते हैं। हस्त नक्षत्र रविवार के दिन हो तो ले सकते हैं। भरणी नक्षत्र शनिवार के दिन हो तो भी इन वनस्पतियों को आप ले सकते हैं। और यह आपके छोटे छोटे काम आराम से निकाल सकती है। आप इनको श्रद्धापूर्वक लेते हैं और अच्छे कार्य के लिए लेते हैं तो यह जरूर आपका कार्य करती है। और यदि आप गलत कार्य के लिए लेते हैं, चाहे आपने मंत्र को, इस वनस्पति को अच्छे नक्षत्र में, जैसे कि रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, तो रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र है तो आप शनिवार के दिन गौधूली वेला में, जहाँ पर भी यह पौधा है, इसका नाम है भूत खदेड़ी, यानी कि यह भूतों को इंसान के शरीर से खदेड़ कर निकाल देती है। तो इस पौधे के पास जाइए और अपने साथ में एक जल का लोटा, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, चावल, फूल और अपने साथ में अगरबत्ती ले जाइए। आप स्नान कर कर संध्या के समय गौधूली वेला में नंगे पैर किसी को बिना बताए उस पौधे के पास जाइए और अपने मन में ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते हुए आप उस पौधे के पास जाइए, वहाँ जल चढ़ाइए, उनको प्रणाम कीजिए, अगरबत्ती लगाइए और उनसे कीजिए कि हे दिव्य वनस्पति, हमारे घर के सदस्य को प्रेत बाधा है, आप अपनी शक्ति सहित हमारे साथ कल चलना, हम कल सुबह आपको लेने आएंगे और हमारे घर के सदस्य से के शरीर से आप प्रेत बाधा नष्ट कर दीजिए। यहाँ कहकर घर आ जाइए। फिर रविवार के दिन यदि पुष्प नक्षत्र है तो सूर्य उदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आप जहाँ भी वहाँ पौधा हो, सूर्य उदय से पहले उस पौधे के पास जाइए और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाइए। पौधे के पास जाकर उनको प्रणाम कीजिए, साथ में कपड़ा भी ले जाइए। प्रणाम कर कर आप उनको उसकी जड़ प्राप्त कीजिए। यदि छोटा पौधा हो तो पूरा पौधा ही प्राप्त कर लीजिए। उस पौधे को सद्य सहित प्राप्त कीजिए और उनसे बोलिए कि हे वनस्पति, आप मेरे साथ चलिए और हमारे घर के सदस्य में जो प्रेत बाधा उसको नष्ट कीजिए अपनी शक्ति सहित चलकर। यह कहकर उस पौधे को वहाँ से लेकर और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आप कभी भी वनस्पति लेते हैं तो कुछ भी आवाज़ आए, कोई शोर शराबा, पीछे मुड़कर कभी मत दिए, किसी को जवाब मत दीजिए। उस वनस्पति को कपड़े में रख कर और घर ले आइए पीछे मुड़कर, और किसी से रास्ते में बोलिए भी मत। घर लाकर आप एक साफ सुथरा पूर्व दिशा में एक पटला बिछाइए आम का, उस पटले के ऊपर साफ कपड़ा बिछाइए। कपड़े के ऊपर आप उस वनस्पति को रखिए, उनको एक शुद्ध जल से स्नान करवाइए, गंगा जल से करवाइए, दूध वगैरह नैवेद्य, धूप दीप कर कर उनकी पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद में जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप 1100 बार अभिमंत्रित कर कर 108 बार हवन जरूर कीजिए। पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र, जो भी नक्षत्र हो उसमें हवन करने के बाद में उसी समय के ऊपर उस वनस्पति को हवन के बाद में हवन के ऊपर उसको उड़ाकर 108 बार और चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है उस व्यक्ति को आप शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाइए। कपूर की आरती उतारिए उसकी। कपूर की आरती उतारने के बाद में उसको वहाँ हवन कुंड के पास में खड़ा कर कर काले धागे की सहायता से आप वहाँ ताबीज धारण करवा दीजिए। यदि आपने सही तरीके से यह क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के शरीर से वह प्रेत बाधा नष्ट हो जाएगी, चाहे छोटा बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो। और यदि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है तो आप मैं छोटा सा प्रयोग इसके साथ साथ और देने जा रही हूँ। आप 2 कली लहसुन की, 1 काली मिर्च, 3-4 पत्र तुलसी के, इनको अच्छे बांट कर बारीक कर कर किसी सीरीज की सहायता से दोनों नाखों में, कम से कम ज़्यादा नहीं तो इन नाखों की दोनों नथनियों में, ज़्यादा नहीं तो 4-4 बूंद, 4 या 5 दिन से वह जूस उनकी नाक की इन दोनों नथनियों में डाल दीजिए। प्रेत बाधा उस व्यक्ति के शरीर से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को मंत्र भी दे देती हूँ।
कि यहाँ मंत्र है, आसानी से आप इस मंत्र को कर सकते हैं। इसको एक साधक भी कर सकता है यदि वह इस कार्य के लिए करना चाहता है तो, और साधक के अलावा एक आम इंसान भी इसको कर सकता है। घर बैठे इसको कर कर और अपने घर से भूत प्रेत बाधा को नष्ट कर सकता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इसको करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मैं वनस्पति बता देती हूँ और आप लोगों को मंत्र भी दे देती हूँ। मंत्र भी छोटा सा ही है इस वनस्पति को अभिमंत्रित करने का। तो आइए मैं आप लोगों को वनस्पति बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी वनस्पतियाँ यहीं लगाई है और सारी वनस्पतियों की मैं जानकारियाँ भी, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं और हमने कई मरीजों को इनसे ठीक भी किया है। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। आप लोग इस मंत्र से इस वनस्पति को अभिमंत्रित कर कर उस प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को धारण करवा दीजिए। यदि आप इस प्रकार से हवन पूजन और अच्छे योग में लेकर इन वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं तो यह ज़रूर फ़ायदा करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे कर सकें, चाहे महिला हो या पुरुष हो। मैं वही चीज़ें देती हूँ जो चीज़ इंसान को नुकसान ना पहुँचाए तंत्र में। मैं चाहे तंत्र के प्रयोग दूँ, वनस्पति के दूँ, मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ और सभी को